सीएम योगी के माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के ऐलान के बाद से सूबे के माफियाओं के हलक सूखे जा रहे हैं। मोस्ट वांटेड माफिया की काली सूची में दर्ज गैंगस्टर अनिल दुजाना, माफिया अतीक अहमद, अशरफ के अंत ने खात्मे के बाद बाकी जिंदा बचे माफिया डॉन की रूह तक कपा डाली। ब्लैक लिस्ट में बाकी जिंदा बचे 60 माफियाओं की नींद इसलिए उड़ी है कि अभी भी योगी सरकार का बुलडोजर अभियान बदस्तूर तेजी से जारी है। और अगला नंबर आ गया फर्रुखाबाद के बसपा नेता माफिया डॉन डॉक्टर अनुपम दुबे का। कल से लेकर गैंगरेप तक डॉन अनुपम दुबे, जिससे पुलिस महकमा भी डरता है। जानिए कैसी है यूपी के फर्रुखाबाद का बसपा नेता मोस्ट वांटेड माफिया डॉन अनुपम दुबे की क्राइम कुंडली। यूपी में आज खुद को माफिया डॉन कहने वाले गुंडों और माफियाओं की हालत वैसी ही होना तय है जैसे कि मानो चौबे जी छब्बे बनने को चले और दुबे जी बनकर लौट आए हैं। फिलहाल इस कहावत को हूबहू खुद पर चरितार्थ कर रहे यूपी के मोस्ट वांटेड सफेद पोश बसपा नेता और भूमाफिया डॉन अनुपम दुबे की क्राइम और जन्म कुंडली। वहीं अनुपम दुबे जो सूबे में खुद को सबसे बड़ा भूमाफिया सिद्ध करने की गरज से सफेद पोश नेता बनने का कालांतर से जुड़ गया था बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा से। डॉक्टर समाज सेवी सफेद पोश बनाम माफिया डॉन। वहीं अनुपम दुबे जो कभी खुद को डॉक्टर, कभी समाज सेवी तो कभी बसपा नेता और कभी वकील बताता। इस बेईमान हसरत के उसे राजनीति का सफेद चोला कानून के शिकंजे में जकड़ने से बेदाग बचा लेगा, मगर ये संभव नहीं हो सका। यूपी में मौजूदा वक्त में योगी आदित्यनाथ की हुकूमत है। जिस तरह से अनुपम दुबे जैसे माफियाओं के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, उसने सूबे में मौजूद उन सभी 60-61 मोस्ट वांटेड माफियाओं के हलक सुखा दिए जो कभी गली कूचे का गुंडा भर हुआ करते थे। गली मोहल्ले से बाहर निकले तो माफिया बन गए। ट्रेन में पुलिस इंस्पेक्टर के कत्ल का आरोप वही अनुपम दुबे, जिसके ऊपर साल 1996 में ट्रेन के भीतर हुई यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर रामनिवास यादव के ट्रेन में हुए कत्ल के मामले में आरोप लगा। फिलहाल पेश है यूपी पुलिस द्वारा सूबे से भटक रहे 60 से 61 मोस्ट वांटेड माफियाओं की ब्लैक लिस्ट में शुमार फर्रुखाबाद के भूमाफिया डॉक्टर अनुपम दुबे। वो डॉक्टर अनुपम दुबे जो पुलिस रिकॉर्ड में डॉक्टर, वकील, माफिया, गैंगस्टर, गुंडा, सफेद पोश नेता, भूमाफिया और सामूहिक बलात्कार का आरोपी है और न जाने किन किन बदमाश नाम संज्ञाओं से जाना और पहचाना जाता है। सफेद पोस्ट मोस्ट वांटेड भूमाफिया अनुपम दुबे की, जिसके ऊपर साल 2015 में यानी अब से करीब 8 साल पहले गैंगरेप का आरोप लगा। अनुपम दुबे के खौफ का आलम यह था कि पुलिस ने गैंगरेप पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा ही दर्ज नहीं किया, जिसके बाद उसने हाईकोर्ट की शरण ली। तब कई साल बाद जाकर इस दबंग भूमाफिया अनुपम दुबे सहित 6 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ। अनुपम दुबे एंड गुंडा कंपनी के खौफ के आलम का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब गैंगरेप पीड़िता ने उसके खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज करने की जिद ठानी तो उसके पिता का अपहरण करके उसकी तब तक जबरदस्त पिटाई की गई जब तक कि पीटते पीटते वो मर नहीं गया। गैंगरेप का मुकदमा हाईकोर्ट के आदेश पर इसी साल गुरसरायगंज कोतवाली इलाके की रहने वाली महिला की शिकायत पर कोतवाली थाने में दर्ज हुआ। अनुपम दुबे ने अपने गुर्गों के साथ गैंगरेप पीड़िता के पति का ही बेरहमी से पीट कर कत्ल कर डाला। ये मुकदमा फर्रुखाबाद के थाना फतेहगढ़ निवासी बसपा नेता अनुपम दुबे द्वारा हाल ही में तैयार 61 मोस्ट वांटेड माफिया डॉन की ब्लैक लिस्ट में दर्ज हुआ। आशीष पारिया, अमित, रज्जू खालिद, संजीव पारिया, अवधेश दुबे के खिलाफ दर्ज हुआ। आरोप है कि मुख्य आरोपी अनुपम दुबे की लीडरी इन सभी नामजद बदमाशों ने घटना वाले दिन यानी कि अब से 8 साल पहले 4 अप्रैल 2015 को महिला का अपहरण कर दिया था। तब महिला दवाई लेने मेडिकल स्टोर गुरसरायगंज में दवा लेने जा रही थी। गैंगरेप के बाद आरोपी पीड़िता महिला को लावारिस हाल में कन्नौज जिले की सीमा पर स्थित गांव मियागंज के करीब फेंक कर फरार हो गए। आरोपी को इसी साल यानी अब से कुछ दिन पहले अप्रैल महीने में सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली। फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र के फतेहगढ़ के मोहल्ला कसरट्टा निवासी इस मोस्ट वांटेड भूमाफिया के काले कारनामों से यूपी के थाने, चौकी, कोर्ट कचहरी भरे पड़े हैं। यूपी के थाने, कोर्ट कचहरी हाहाकार है। रिकॉर्ड के मुताबिक बीते साल ही इसके खिलाफ छिबरामऊ में मोहल्ला बस्तीराम इलाके की रहने वाली राधा चौहान पत्नी राजेश चौहान ने जबरदस्त वसूली का मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले की विवेचना तभी थाने की महिला सब इंस्पेक्टर पारुल चौधरी के हवाले से की गई थी। पुलिस और स्थानीय प्रशासन घेरने में जुटा रहा। अब जब से यूपी पुलिस में उमेश पाल मर्डर के बाद बनाई सूबे के मोस्ट वांटेड माफियाओं की ब्लैक लिस्ट में अनुपम दुबे का नाम शुमार किया गया। योगी सरकार में इसकी हालत में बेनपुरी जेल के बाद आगरा जेल में बंद रहकर भी खराब थी। फर्रुखाबाद जिला प्रशासन स्थानीय पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर अब इसकी जन्म और क्राइम कुंडली तैयार करने में जुटा है। पता ये भी लगाया जा रहा है कि भूमाफिया और गैर कानूनी संपत्तियां कहां और कौन कौन सी हैं, ताकि उन्हें कब्जे में लिया जाए। उनके ऊपर पीला पंजा यानी कि बाबा का बुलडोजर का कहर बरपाया जाए।
इसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मुकदमों की जांच मऊ दरवाजा थाना प्रभारी आमोद कुमार सिंह के हवाले से की गई, जबकि इसकी कई संपत्तियां पहले भी कुर्क है। इसकी आपराधिक गतिविधियां इसके जेल में बंद रहने के दौरान भी बदस्तूर जारी रहती है। हाल ही में इसके सहित इसके भाइयों के खिलाफ दर्ज कराया गया मुकदमा इसकी तस्दीक के लिए काफी है। कुछ समय पहले लखनऊ में छिपकर फरारी काट रहे अनुपम दुबे के छोटे भाई माफिया पूर्व ब्लॉक प्रमुख को भी गिरफ्तार किया गया, जो अभी जेल में निरुद्ध है। इस माफिया का सिक्का सरकारी बाबुओं अफसरों के बीच भी खूब चलता है। इसका नमूना तब मिला जब 11 एकड़ जमीन का फर्जी बैनामा इसने सरकारी बाबुओं की मिलीभगत से अपने नाम लिखवा लिया। मामला खुला तो माफिया डॉन अनुपम दुबे सहित उसके भाइयों अमित दुबे उर्फ बब्बन, अनुराग दुबे उर्फ डब्बन और अन्य में दीवान मुबारक से इसरार अहमद, मोहम्मदाबाद थाने के पिपरा गांव निवासी रामश्याम, बजरिया सालीग्राम के राकेश, तत्कालीन चकबंदी अफसर सत्यप्रकाश सचार, हरिओम रस्तोगी और चकबंदा करता अनिरुद्ध द्विवेदी आदि के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ। 2022 दिसंबर में बीते साल फर्रुखाबाद स्थित ठंडी सड़क इलाके में स्थित बसपा नेता सफेद पोस्ट मोस्ट वांटेड जॉन अनुपम दुबे के आलीशान गुरुशरण पैलेस होटल की पैमाइश तक जिला प्रशासन ने पहले ही इसका आलीशान होटल सील कर दिया। मैनपुरी जेल में बंद इस भूमाफिया मास्टरमाइंड को पता चली तो वो प्रतिक्रिया व्यक्त करने की बजाय सिर्फ कुड़कर ही खामोश हो गया। उस दिन पैमाइश करवाकर जिला प्रशासन ने इसके होटल को सील करके छोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक जिस स्थान पर इसका होटल बना था उस जमीन को लेकर पूर्व में 3 लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया। आरोप है कि तालाब की जमीन को कब्जा कर माफिया अनुपम दुबे ने होटल बनाकर खड़ा कर डाला। यूपी की आगरा जेल में कैद सफेद पोस्ट डॉन बसपा नेता माफिया डॉन की क्राइम कुंडली का करे तो यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर रामनिवास यादव और ठेकेदार शमीम खान के कत्ल का मुकदमा भी इसके खिलाफ चल रहा है। इसी मामले में ये सफेद पोस्ट डॉन लंबे समय से यूपी की मैनपुरी के बाद आगरा जेल में कैद है। इसके खिलाफ धोखाधड़ी का षड्यंत्र रचने का एक मुकदमा भी दर्ज हुआ। इसके ऊपर आरोप है कि इसने हनुमान जी महाराज विराजमान ट्रस्ट की बेशकीमती जमीन की बिक्री में भी खेल करने की कोशिश की। फिलहाल इस मुकदमे की जांच चल रही है। मुकदमा मोहल्ला बहादुरगंज निवासी एकलव्य कुमार की शिकायत पर दर्ज हुआ है। उन्होंने सीधे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया था कि गांव अर्रा पहाड़पुर स्थित ट्रस्ट संपत्ति वक्फ हनुमान जी महाराज विराजमान मंदिर बाग नंबर 436 की भूमि को धोखाधड़ी करके फर्जी दस्तावेजों के जरिए उसका गैर कानूनी इंद्राज करवा लिया गया। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद फर्रुखाबाद जिला प्रशासन ने माफिया डॉक्टर अनुपम दुबे के सभी मामलों की जांच में तेजी की और कब्जाई गई जमीन पर बने देश कीमती आलीशान होटल को 2 दिन पूर्व ही अपने कब्जे में लेकर खाली करने के बाद बाबा के बुलडोजर को होटल को नष्ट नाबूद करने के लिए चलाया गया। कई बुलडोजर और पॉकलेट मशीनों ने होटल को जमीन लोड कर दिया और होटल को धराशायी करने के बाद अब अनुपम दुबे की सभी संपत्तियों की जांच तेजी से की जा रही है। होटल को गिराए जाने के इस अभियान के समय लगातार पूरे इलाके को सील कर दिया गया। आसपास के कई थानों और जनपदों में भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। माफिया बसपा नेता अनुपम दुबे का काला कारोबार और साम्राज्य लगातार पिछले कई वर्षों से स्थापित था। जेल में निरोध अनुपम दुबे का खौफ क्षेत्र में इस कदर फैला कि सब देखते रह गए। आपको बता दें कि आम आदमी तो छोड़िए, बड़े से बड़ा गुंडा और अधिकारी में जवान खोलने की नौबत नहीं थी। तमाम मामले ऐसे भी हैं जिसमें अनुपम दुबे के खिलाफ कई पीड़ियों ने थाने में शिकायत करने की भी हिम्मत नहीं की। मामलों में पीड़ित गवाही देने कोर्ट तक नहीं पहुंचे। फिलहाल हिस्ट्री फाइटर अनुपम दुबे के अवैध संपत्तियों को कुर्क करके बेशकीमती होटल को धराशायी करने की चर्चा आसपास के कई जिलों सहित पूरे देश में हो रही है। फिलहाल बरसों से बनाए गए माफिया अनुपम दुबे के कल साम्राज्य को योगी सरकार ने बुलडोजर का हंटर चलाकर मिट्टी में मिला दिया। लेकिन इस तरह की कार्रवाई से आम आदमी का विश्वास तो कानून और न्याय के प्रति बढ़ता ही है, तो वहीं प्रदेश के माफिया और गुंडों के शहर में कानून का खौफ भी पैदा करता है। ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि कितनी गलत कार्रवाई मेरे साथ हो रही। अगर आप लोग यहाँ के फर्रुखाबाद के निवासी हो, आपको पता होगा यहाँ पे अगर कब्रिस्तान है तो सारी जमीन पे होना चाहिए ना। यहाँ से लेके वहाँ तक कब्रिस्तान है, यहाँ से वहाँ तक तालाब है। अगर तालाब है तो सबके लिए तालाब है ना। अगर टूटा तो सबका टूटे और नहीं तो किसी का भी नहीं टूटे। तो नियम कानून के हिसाब से चलना चाहिए। आप कानून फॉलो करो, हम भी कानून फॉलो करेंगे। आप मेरे साथ गलत करेंगे, इसका जवाब पत्थर से मिलेगा। हम कानून की शरण में जाएंगे और हमको वहाँ से न्याय मिलेगा। मैम मंजू मैम जो वहाँ की जो जज साहिबा हैं, उन्होंने ये ऑर्डर दिया, कोर्ट नंबर 6 में ऑर्डर दिया कि कोई भी डेमोलेशन कुछ भी होटल में नहीं होगा जब तक ये रिट की प्रक्रिया नहीं हो जाती।
जब तक सुनवाई नहीं हो जाती तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और इन्होंने हमारा होटल जब सीज किया था तो हमको इन्फॉर्मेशन दी, हमको बुलाया बाकायदा कि आपका होटल सीज हो रहा है। जब मेरे होटल से सामान निकाला जा रहा तो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, हमारा होटल तोड़ने लगे, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। तो ये कहाँ का नियम है भाई? अगर नियम के हिसाब से चल रहे हो ना तो हमें बताना चाहिए ना कि कैसे क्या हो रहा है। अगर आप करते हम भी अपने सेफ्टी के लिए कुछ करते। और ऐसे समय पे ऑर्डर बोल रहे हैं कि फ्राइडे को बोला गया, सैटरडे को कोर्ट बंद थी, संडे को कोर्ट बंद थी, हमें कानून मतलब कोर्ट तक जाने का समय नहीं दिया गया। लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। हमारे गुरुजी के नाम पे होटल है और मेरे गुरुजी हैं, और हमारे गुरुजी के होटल में जिसने भी हाथ लगाया, जो कुछ हुआ है उसको भगवान सजा देगा। हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, भगवान सजा देगा उसको और कोर्ट सजा देगा। अगर मेरे साथ गलत हो रहा है, कल इन लोगों को तलब किया गया, देखिए क्या फैसला होता है, हम उसका इंतजार करेंगे। ठीक है मैडम। स्वर्णम पैलेस के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी, इसमें संबंधित पक्ष ने ये बताया जो है कि आज इस पे जो है हाई कोर्ट के द्वारा सुनवाई के दौरान स्टे दे दिया गया है, बट ऐसा कोई जो है स्थगन आदेश कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। इसके कारण से जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है लगातार जारी है। नाम है दादा आपका? गुड्डू। कहाँ के रहने वाले? अमरोहा। क्या किस मशीन चला रहे थे आप? हाँ मशीन ही कौन सी मशीन है? एक्सकवेटर। अच्छा, तो ये कार्रवाई चल रही थी, क्या हुआ, कैसे क्या पूरा मतलब डिमोलिश हुआ? इस मामले में हमें नहीं पता, हमें तो बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग कैसे टूटी? आप तोड़ रहे थे, कितना टाइम लगा, कैसे गिरी? देखिए मशीन चल रही थी 11 बजे से सुबह, और शाम का जो समय हो रहा है ये है। अचानक कैसे टूटी है? मतलब आप बता रहे कि एक कोई पिलर गिरा है कि पूरी धराशायी हाँ, हुआ? सारे पिलर काटने के बाद में मशीन गिरी है। अच्छा, तो अमरोहा से आप लोग आए थे? नहीं, अच्छा काम चल रहा है। पूरी तरीके से डेमोलिश हो गई है? बिल्कुल। कोई भी गाड़ी वगैरह का नुकसान हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र।